ओम शांति। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग को हम कैसे खत्म करें, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया में क्या है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? तो अगर हम एक मेन की बात करें, दैट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे संकल्पों की स्पीड स्लो होती है, इस बात को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये बात अगर समझ आ गई तो खुश रहना बहुत इजी हो जाएगा, शांत रहना बहुत इजी हो जाएगा। कि जब हमारे संकल्पों की स्पीड स्लो होती है, जब हमारे संकल्पों की स्पीड स्लो होती है, तब हम खुश होते हैं। तब हम शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, इन सब का अनुभव कर सकते हैं, पावर, शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और जब हम ज्यादा सोचते हैं, जब हमारे थॉट्स की स्पीड ज्यादा होती है, फास्ट होती है, क्योंकि क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी ऑफ थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स। अगर क्वांटिटी ऑफ थॉट्स कम है, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स कम है, तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स अच्छी होगी। और क्वालिटी ऑफ थॉट्स जब अच्छी है, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स अपने आप कम हो जाती है। स्पीड जो है ना थॉट्स की, वो अपने आप स्लो हो जाती है। कई बार हमें क्या लगता है, जैसे हमने मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे ना एक नया मोबाइल लेना है, उसने नया मोबाइल लिया। अब क्या उस मोबाइल ने खुशी दी, या मोबाइल लेने के बाद कुछ और हुआ जिससे हमें खुशी एक्सपीरियंस हुई? इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हमने मोबाइल लिया, ठीक है, एक्चुअल में मोबाइल में कोई खुशी नहीं है। क्योंकि अगर मोबाइल में खुशी है, गाड़ी में खुशी है, तो जिनके पास ज्यादा मोबाइल है वो ज्यादा खुश होने चाहिए। जिनके पास बड़ी गाड़ी है, ज्यादा गाड़ी है, वो ज्यादा खुश होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो हम सब देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बट वो डिप्रेशन में है, खुश नहीं है, स्ट्रेस है, टेंशन है। तो होता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे ही हमने नया मोबाइल लिया, कुछ समय के लिए हमारे थॉट्स स्लो हो जाते हैं। क्यों? जो चाहिए था वो मिल गया। जैसे ही हमें जो चीज चाहिए होती है मिल जाती है, थोड़े समय के लिए हमारे डिजायर्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। संकल्पों की स्पीड कैसे हो जाती है? स्लो हो जाती है। जैसे ही संकल्पों की स्पीड स्लो होती है, तब हमें खुशी अनुभव होती है, हमें संतुष्टता अनुभव होती है। लेकिन वो टेम्परेरी है। क्योंकि जैसे ही फिर किसी को देखा जिसके पास अपडेटेड मोबाइल है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, फिर से हमारे थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, फिर भी हम खुश नहीं है। और दुनिया में भी कहा गया है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इच्छाएं ही दुख का कारण है, डिजायर्स। अब डिजायर्स, कई लोग कहते हैं कि डिजायर्स ही नहीं होंगे तो हम कुछ करेंगे ही क्यों? डिजायर्स तो जरूरी है। एक होते हैं हद के डिजायर्स, जिसमें है मुझे ये चाहिए, 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 चाहिए। जितना ज्यादा चाहिए, चाहिए, उतनी खुशी कम होगी, उतना ही हम दुखी ज्यादा होंगे, उतना ही हम हर्ट ज्यादा होंगे। क्योंकि चाहिए, जब वो चीज नहीं मिलेगी तो हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। हम प्रेजेंट में नहीं है, हम ग्रेटफुल नहीं है जो हमारे पास है। सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प हमारा क्या होना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प शुक्रिया निकलना चाहिए। सबसे पहला थॉट चेक करना है। रात को सोने से पहले 10 मिनट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रात को, आप कभी भी इसका एक्सपेरिमेंट करना, आपने एक्सपीरियंस जरूर किया भी होगा कि रात को अगर हम दुखी होके सोए हैं, किसी बात को लेकर सोए हैं, सुबह उठते ही हमारी स्थिति वैसी ही होती है। और रात को भी हमारे वाइब्रेशंस वैसे ही रहे थे। क्योंकि जिस एनर्जी में हम सोते हैं, पूरी रात भर वो एनर्जी हमारी रहती है। और कई लोग उठते हैं लेकिन वो एनर्जेटिक नहीं होते सुबह सुबह। उसका बहुत बड़ा कारण है कि मन को हल्का कर कर हम नहीं सोए। मन पर अगर बोझ है तो हमें वो खुशी, वो शांति एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? एक प्रैक्टिस, बार बार अपने ध्यान को प्रेजेंट में लाना।
क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। आज हम समझते हैं कि नेगेटिव थॉट एक आया मान लो, अब हमें क्या करना है, हम बैठे आराम से 5 मिनट बैठे, स्टॉप सब चीजों को छोड़कर। सेकंड है ऑब्जर्व, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। ये तो हमें करना ही पड़ेगा अगर किसी को पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। पहली बात, कोई भी ये ना कहे मेरे पास समय नहीं है, हम नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है हम कितने बिजी हैं, आपको पता नहीं है हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ भी हो, अगर आपको सोल्व करना है, समय निकालना पड़ेगा। समय हर किसी के पास है। अगर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, वो सिर्फ एक्सक्यूज है। हर किसी के पास समय है, ठीक है, वो व्यर्थ जा रहा है, वो अलग बात है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। शुरू शुरू में आप क्या करें, जब थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिख लें कि मेरे अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं, साक्षी होकर। साक्षी का मतलब क्या है, जैसे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, उसको एज इट इज लिख दीजिए। उसमें फिल्टर नहीं लगाइए। कई बार हम उसमें फिल्टर लगा देते हैं, मतलब हम दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर ऐसे थॉट्स चल ही नहीं रहे, खुद को ही दिखाना चाहते हैं। तो वो लिखना जो है, हमें किसी और को नहीं दिखाना है एक्चुअल में, लेकिन कई बार हम खुद खुद से भी छुपाते हैं अपने, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। साक्षी होकर लिख दीजिए जो भी थॉट्स चल रहे हैं। उसको लेबल मत लगाइए, पॉजिटिव चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, ये नहीं चलना चाहिए। अगर आप बार बार कह रहे हैं ये थॉट नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, वही थॉट ज्यादा चलेगा। इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए सभी। 30 सेकेंड्स के लिए आंखें बंद कर लीजिए। आपको बंदर को नहीं देखना है बस, बाकी कोई भी थॉट्स क्रिएट करिए, सिर्फ बंदर को नहीं देखना है आपको। आंखें खोलेंगे, आप सबको क्या दिख रहा होगा, सिर्फ बंदर, है ना। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस, हम सोचे कि ये नहीं सोचना है, बार बार जब आप कहेंगे ना ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, करना क्या है, उस पर फोकस करना है। अगर हम कहें मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे जेलसी नहीं करनी है, जेलसी ही करेंगे फिर हम। उसको रिप्लेस किससे करना है, कोई कहे मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, दिस इज नॉट द राइट वे। मैं शांत हूँ, ये राइट वे है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, ये क्रिएट करना है हमें। तो क्या हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया अपने थॉट्स को, जो भी थॉट्स चल रहे हैं आप लिख दीजिए सिर्फ उनको, विदाउट परेशान हुए। साक्षी का मतलब यही होता है। कई बार क्या होता है, ज्यादातर लोग क्यों मेडिटेट नहीं कर पाते, या वो क्यों नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो बैठते हैं, अपने थॉट्स को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना कचरा है, इतनी नेगेटिविटी है, हम तो देख ही नहीं सकते हैं। कचरा तो निकालना पड़ेगा ना। सोचिए कहीं हम 1 साल गए बाहर, वापिस आए, कमरा बंद था, कचरा ही कचरा है, लेकिन सफाई तो करनी पड़ेगी ना। स्टेप बाय स्टेप करें चाहे। तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व किया, एज इट इज थॉट्स को लिख दीजिए। उसमें से कोई भी एक थॉट लीजिए, कोई भी एक थॉट, एक एक करके काम करें। अगर हम सोचें कि आज ही सारे थॉट्स हम पॉजिटिव कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी हमें चढ़नी होगी। तो हमने क्या किया, एक थॉट लिया जो हमें समझ में आ गया कि ये बार बार परेशान करता है, उसको पॉजिटिव से रिप्लेस किया। मान लो आपके सुबह उठते यही थॉट्स आता है कि मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो कोई भी चीज मैनेज नहीं कर सकती, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। अब क्या करना है, कि नेगेटिव थॉट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हमारी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है, हमारे हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, कर्मों में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस थॉट के कारण। तो हमने क्या किया, इस थॉट को हम कैसे रिप्लेस करें। क्या थॉट क्रिएट कर सकते हैं, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है, सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी, है ना, मुझे खुद पर विश्वास है, आई एम पावरफुल। तो इस प्रकार हमने थॉट्स क्रिएट किए, उसको लिख लिया। क्योंकि बिना लिखे, बिना ट्रैक किए चेंजेस नहीं आते हैं। आपने उसको लिखा, ऐसी जगह पे रखा जहां आपका ध्यान बार बार जाए, मतलब उसको उठते ही, जैसे आप उठे
सामने, बेड के बिल्कुल सामने उसको पेस्ट कर दीजिए, मोबाइल में लिख दीजिए। बार बार आपका ध्यान वहां जाना चाहिए और बार बार उसको क्रिएट करना है। बस इसमें एक और सिंपल सी बात याद रखनी है कि जितना हम संकल्प की स्पीड स्लो रखेंगे, जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, बहुत फास्ट स्पीड से करते हैं ये, कि हम कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल है। जितना स्पीड स्लो होगी, मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल है, जितना संकल्पों की स्पीड स्लो, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड हमारा इस बात को अच्छे से स्वीकार करता है। तो एस फोर, पहला क्या था, स्टॉप, दूसरा था ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया, तीसरा है स्विच, नेगेटिव को आइडेंटिफाई किया हमने और स्विच कर दिया पॉजिटिव से।